आज का जो काम है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले आपको कराया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर कराया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अब कराएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, वाक्य के जो अंत में होता है वो आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे रहा होगा, काम कर रहा होगा, जा रहा होगा, खा रहा होगा। हम पूछते हैं भाई मोहन क्या कर रहा है, पता नहीं, सो रहा होगा। तो इसी को ही करने के लिए पिताजी क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे होंगे, बच्चे क्या कर रहे हैं, बाहर खेल रहे होंगे। तो इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है जी। अब देखिए, जैसे वह पढ़ रहा होगा, तो वह के लिए आएगा, पर गागेगी के लिए आता है विल। ही विल बी, सॉरी, पढ़ रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग, तो ये आता है विल बी स्टडिंग, विल बी स्टडिंग, विल बी स्टडिंग, पढ़ रहा होगा, विल बी प्लेइंग, खेल रहा होगा, विल बी लाफिंग, हंस रहा होगा, विल बी कुकिंग फूड, खाना पका रहा होगा, विल बी डांसिंग, नाच रहा होगा। कौन, बस वो लगा दो, बाकी सब कुछ वहीं का वहीं है। जैसे कि वह खेल रहा होगा, तो ही विल बी प्लेइंग। वह काम कर रहा होगा, ही विल बी वर्किंग। वह सोच रहा होगा या तुम्हारे बारे में सोच रहा होगा, ही विल बी थिंकिंग। ठीक है, लड़की है तो शी विल बी डांसिंग, वह नाच रही होगी। सॉरी, यहां पर बी नहीं आया, डांसिंग। वह पढ़ा रही होगी, शी विल बी टीचिंग। वह खाना पका रही होगी, शी विल बी कुकिंग। ठीक है जी। और नोट के लिए भाई वह सो नहीं रही होगी, वह सो नहीं रही होगी। ही विल नॉट, शी विल नॉट बी स्लीपिंग। किसी का नाम आ जाए, राम नहा नहीं रहा होगा, राम नहा नहीं रहा होगा, विल बी बाथिंग। राम विल नॉट बी बाथिंग, राम नहा नहीं रहा होगा, वह जा नहीं रहा होगा, वह जा नहीं रहा होगा, तो ये हो जाएगा विल नॉट बी गोइंग। ठीक है, वह तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहा होगा, तो वह ही विल नॉट बी आस्किंग अबाउट यू। ठीक है, सीता सोच नहीं रही होगी या सीता सोच नहीं रही होगी, सीता विल नॉट बी थिंकिंग। ठीक है जी। क्या वह पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा, तो इसका बन गया इंटरोगेटिव। क्या वह पढ़ रहा होगा, तो हम लगा देंगे विल पहले आ जाएगा, विल ही
बी स्टडिंग, बी स्टडिंग, इसमें बी लगाना जरूरी होता है भैया, ठीक है। क्या वह खाना खा रहा होगा, विल ही बी ईटिंग फूड, ईटिंग फूड। क्या माता जी खाना पका रही होगी, विल मदर बी कुकिंग फूड। विल मदर बी कुकिंग फूड। क्या पिताजी पढ़ रहे होंगे, पढ़ मतलब अखबार पढ़ रहे होंगे, विल फादर बी रीडिंग, ठीक है, रीडिंग पेपर, शॉर्ट में कर दो पेपर, ठीक है, ठीक है। क्या मेरा पड़ोसी लड़ाई कर रहा होगा, अब क्या हो गया, विल माई नेबर बी फाइटिंग। विल माई नेबर बी फाइटिंग। क्या तुम्हारा दोस्त, क्या तुम्हारा दोस्त, विल योर फ्रेंड, विल योर फ्रेंड तुम्हें बुला रहा होगा, बी कॉलिंग यू, कॉलिंग यू, ठीक है। क्या वह नाटक में भाग लेने की सोच रही होगी, क्या वह, क्या वह नाटक में भाग लेने की सोच रही होगी, ठीक है। तो लिख दिया, बड़ा सेंटेंस है, तो क्या बनेगा आपका, विल शी नॉट रही होगी, विल शी बी थिंकिंग, क्या वह सोच रही होगी, विल शी बी थिंकिंग, क्या वह सोच रही होगी, क्या सोच रही होगी, नाटक में भाग लेना, टू पार्टिसिपेट, टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, या बोल सकते हो इसको, ठीक है, टेक पार्ट, टू पार्टिसिपेट कहाँ पर, नाटक में, इन प्ले, प्ले माने होता है नाटक, ठीक है जी। क्या वह नाटक में भाग लेने की सोच रही होगी, विल शी बी थिंकिंग टू पार्टिसिपेट इन प्ले, ठीक है जी। क्या वे, विल दे, क्या वह तुम्हारी समस्या को समझने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। क्या वे तुम्हारी समस्या को समझने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे, विल दे नॉट बी अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। विल दे नॉट बी, यहां गलत हो गया क्योंकि कोशिश करना भी है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, विल दे नॉट बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यूर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्याओं को, यूर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या को, समस्या है ना बस, तो समस्याएं, तो विल में किसी भी राम शाम कहीं भी लगा दो, ये इसमें आ जाता है, ठीक है जी। इसको नोट कर लीजिए, मैं एक बार और लिखवाता हूं, ठीक है। तो विल 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 सब में लगता है, पर आई और वी के अंदर शैल लगता है, पर ये नहीं कि अगर आपने शैल की जगह विल लगा दिया तो वो गलत माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आई विल लगा दोगे तो भी सही माना जाएगा, पर जो प्रॉपर इसके रूल होते हैं, कुछ में विल, किसी में शैल लगते हैं। तो आई यानी मैं
और हम यानी पहला व्यक्ति एक और पहला व्यक्ति ज़्यादा हो तो क्या होता है, शैल लगता है। जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँगा, ठीक है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आएगा आपका आई शैल। तो आई और वी में शैल लगता है। आई शैल बी गोइंग टू दिल्ली। दिल्ली का ध्यान रखना, नाम है किसी का, तो इसलिए डी कैपिटल में आएगा, ठीक है। हम तुम्हारे बारे में पूछ रहे होंगे तो हम में आएगा वी शैल बी आस्किंग अबाउट यू, अबाउट यू, ठीक है। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँगा, या मैं तुम्हारे बारे में, फिर ऐसे बात, कल मैं तुम्हारे बारे में बात, ठीक है, मैं कल तुम्हारे बारे में पिताजी से बात कर रहा हूँगा, तो बन जाएगा आई शैल बी टॉकिंग। मैं बात कर रहा हूँगा। आई शैल बी टॉकिंग अबाउट यू। मैं कल तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँगा। आई शैल बी टॉकिंग अबाउट यू टू फादर, पिताजी से, ठीक है जी। हम अगले साल की तैयारी कर रहे होंगे, तो हम अगले साल की तैयारी कर रहे होंगे। वी शैल बी प्रिपेयरिंग, वी शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शैल पहले आ जाएगा। शैल आई नॉट बी क्या, हेल्पिंग यू। शैल आई नॉट बी हेल्पिंग यू, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँगा। क्या हम इस समस्या को बारे में, क्या हम इस समस्या के बारे में प्रिंसिपल को नहीं बता रहे होंगे। शैल वी नॉट बी टेलिंग, shall we not be telling to the principal about this problem। तो आई और वी में शैल लगता है। अगर आई में अगर आपने विल लगा दिया तो भी वो गलत नहीं माना जाएगा, तो भी वो ठीक माना जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसलिए और लिखवाए थे क्या, विल राम, क्या राम मोहन से मिलने नहीं जा रहा होगा। विल राम नॉट बी गोइंग टू मीट लगा दो या सी लगा दो। विल राम नॉट बी गोइंग टू मीट, दोनों सही है, किससे, मोहन, ठीक है जी। क्या वे हम सबका विरोध नहीं कर रहे होंगे या हमारी आलोचना नहीं कर रहे होंगे, तो यहाँ बन जाएगा विल दे नॉट बी, विरोध करना, अपोजिंग, या आलोचना करना, क्रिटिसाइजिंग,
विल दे नॉट बी अपोजिंग और क्रिटिसाइजिंग हम सबकी ऑल ऑफ अस। क्या बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे होंगे? ठीक है, तो यहां जाएगा आपका विल चिल्ड्रन नॉट बी प्लेइंग इन द पार्क। तो इसे बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया। मैंने इंडेफिनिट कराकर रोक दिया, थोड़ी इसमें क्लियरिटी भी नहीं थी और थोड़ी दिक्कत आ रही थी इसके अंदर कि भाई इसको ढंग से बनाया जाएगा। तो फिलहाल ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को अगर तीनों को समझोगे आराम से समझ आएगा। अगर एक ही क्लास में 1 घंटे क्लास के अंदर सारे टेंस समझोगे तो सिर्फ आपको सिर्फ सीखने की इच्छा है, समझने की कोई इच्छा नहीं है। अगर समझना है तो हर चीज़ को टाइम चाहिए। इंग्लिश है एकदम नहीं आएगी, एक एक करके समझो, पहले वो अच्छा आ जाए उसके बाद ही दूसरी वीडियो देखो, फिर तीसरी वीडियो, फिर चौथी वीडियो। 12 प्रकार के होते हैं ये प्रेजेंट पास्ट। देखो टेंस के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होते हैं। ठीक है जी, ये प्रेजेंट होता है, ये पास्ट होता है और ये फ्यूचर होता है। मैंने आपको ये लाइन तो पूरी करा दी, ये कराई थी पर ये रोक दी क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा काम होता है। पर ये क्या होती है, बहुत इजी होती है। कल ये कराऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये भी बहुत इजी होता है। जो इजी है पहले उसको समझ लो। अगर आपको वो चीज़ समझ आती है तो एक तुम्हारा बेस बन जाता है। अगर बेस बन गया तो आप इन दोनों पे भी आराम से काम कर सकते हो। और ये तो भयंकर रूप से काम आता है, भयंकर रूप से कहते हैं। अगर किसी को ये नहीं आता समझ लो कुछ नहीं आता। और एक बात ध्यान रखना, जब ये कराऊंगा ना उससे पहले आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की जो दूसरी क्रिया होती है, गो की जगह वेंट, ईट की जगह एट, सी की जगह सा, ठीक है, गो टॉक की जगह टॉक्ड, ये सेकंड क्रिया अगर तुम्हारी बहुत बढ़िया पहले से ही तैयार है तो ये बहुत इजी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होता है। वरना परेशानी आ जाएगी। जिसको ये आ गया समझ लो उसको आधी इंग्लिश आ गई। ठीक है जी, तो आप ये अब नोट कर लीजिए। और बहुत बड़ा सवाल है, अगर समझ सको तो सब्सक्राइब करो,